Hey guys, welcome to today's episode. Today we are going to learn how JavaScript runs the code. Okay, so before we start, we have to understand that JavaScript is a synchronous, single-threaded language. Synchronous means what? It runs code line by line and keeps running, does not wait for anyone. There's a famous saying called JavaScript time and tide wait for none. They keep executing one by one. And why single threaded? Because it has only one call stack. Let's see what a call stack is with an example. So call stack is where your program actually runs. Okay, it is used by JavaScript engine. JavaScript engine uses it. It's a place, it's a memory data structure भी कह सकते हैं because it's a stack only. Now, when your program runs, a global execution context is created. What is created? Global execution context. This global execution is created and it is pushed onto your call stack for execution. Until and unless this global execution context comes on this call stack, execution won't happen. Okay, now let us see what happens when you run a program. So what happens in this global execution context? So there are mainly two sections. So one is the memory phase and one is the code phase. Okay, so what happens is it will execute line by line and it will create memory for all the variables that are required and function को भी memory दे देगा, सबको memory assign कर देगा. जैसे ये लाइन में इसने पढ़ा, लाइन बाय लाइन इसने एक स्कैनिंग फेज होता है, पहले ये स्कैन करता है, तो स्कैन करेगा तो इसको पता चला अच्छा ये x की डेफिनेशन है, x इज डिफाइंड हियर, ओके कंसोल डॉट लॉग, ये इसका बॉडी है, तो ये इसका डेफिनेशन है, तो x को मेमोरी असाइन कर देगा. ये x एक रेफरेंस देगा, पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिखा रहेगा, कोड लिखा रहेगा. ठीक है, तो x को मेमोरी असाइन कर दिया इसने. फिर देखा नेक्स्ट लाइन पे बॉडी ओवर हो गई फंक्शन की, उसके बाद देखा कि वेरिएबल a डिफाइंड है तो a को भी मेमोरी दे देगा. अभी a को अनअसाइंड रखेगा, क्या रखेगा? अनडिफाइंड. यू नो दिस प्लेस होल्डर राइट, अनडिफाइंड रहेगा. उसी तरह से b को भी ये अनडिफाइंड डिक्लेयर करेगा. अभी इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है. और ये लाइन पे आता है x का एग्जीक्यूशन होगा. ओके, तो x को एग्जीक्यूट करने का मतलब है जैसे ही ये लाइन हिट हुआ, नाउ दिस इज एन इन्वोकेशन. क्या है ये? फंक्शन इन्वोकेशन. तो इसका अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा. एग्जीक्यूशन इसका अलग होगा. तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो है ही, इसके बाद हमारा x का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा. उसमें क्या होगा? उसमें भी दो फेजेस होते हैं, मेमोरी और कोड. तो अब इसकी बॉडी में जाएगा, ये x की बॉडी में जाएगा JS इंजन, देखेगा इसमें कोई वेरिएबल्स हैं क्या जिनको मेमोरी देनी है, क्या कोई फंक्शन डेफिनेशंस हैं जिनको हमें मेमोरी देनी है, नहीं है कुछ, तो ठीक है, फिर सीधे लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूशन करते हैं. तो इसमें फर्स्ट लाइन है कंसोल डॉट लॉग ए, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कंसोल डॉट लॉग ए. और ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से हमारा कंसोल है, यहाँ पे हम a प्रिंट कर देंगे. ओके, ये हो गया. अब इसने देखा कि x का एग्जीक्यूशन ओवर, x खत्म, तो ये हमारा स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा. ओके ओके, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, अब हम यहाँ पे ड्रॉ, ओके लेट्स लीव इट, हम सिंपली इसको पॉप आउट कर देंगे यहाँ से. अब ये यहाँ पे x चला जाएगा यहाँ से.
नाउ कंट्रोल कम्स बैक टू ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हमारा जो ग्लोबल प्रोग्राम है उसमें कंट्रोल वापस आ गया। तो इसके बाद अभी हमने एक्स एग्जीक्यूट किया, ओह नो व्हाई दिस हैपेंस टू मी, ओके अभी हमने एक्स एग्जीक्यूट किया, एक्स के बाद कोई और लाइन है प्रोग्राम में, कुछ नहीं बचा। तो अब बस ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी हट जाएगा हमारे कॉल स्टैक से। डन। अब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, देयर इज नथिंग टू एग्जीक्यूट। होपफुली ये समझ में आ गया कि क्या होता है। पहले क्या होता है, मेमोरी असाइन होती है हमारे वेरिएबल्स को, हमारे फंक्शंस को, और ये सब किस में हो रहा है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बिल्ड होता है। तो पहला तो पूरे प्रोग्राम के लिए एक सिंगल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जो मेन होता है हमारा, जिसको कहते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। उसमें सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनको होस्टिंग करने की ज़रूरत है, जिनको हमें मेमोरी देने की ज़रूरत है, तो वो डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर फंक्शंस को मेमोरी चाहिए होती है, तो फंक्शन डिक्लेरेशंस हो जाते हैं। उसके बाद कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो ये है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, वो किसी के लिए वेट नहीं करता है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है, बहुत इंटरव्यू में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगल थ्रेडेड क्या होता है। मतलब एक सिंगल कॉल स्टैक है, वो एक ही लाइन एग्जीक्यूट कर सकता है एट द सेम टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ही लाइन को एग्जीक्यूट कर सकता है, एंड दैट टू एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। अंडरस्टूड? ये हो गया एक हमारा कंसेप्ट है हाउ जावास्क्रिप्ट रन्स कोड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन हम बनाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ओके इसमें हम देखेंगे कि ओके इसमें हम देखेंगे कि हमारा व्हाट डू यू से ब्राउजर फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं। ब्राउजर फंक्शनैलिटी, अरे 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 ये क्या टाइप कर दिया इसमें। ओके हम देखते हैं फंक्शनैलिटीज, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इग्नोर करना। ओके तो ब्राउजर फंक्शनैलिटीज क्या होती है। अभी हमने देखा कि हमारा ये कॉल स्टैक जो होता है बेचारा सिंगल थ्रेडेड है। ओके स्टैंड प्रॉपर्ली, इसमें हम एक ही चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक ही लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम, और जावास्क्रिप्ट इंजन के पास ये कॉल स्टैक होता है। अंडरस्टूड? अब हमें सिंक्रोनसली हमने देखा कि कोड हमारा सिंक्रोनसली रन करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। अब लेट्स से हम कहें कि हमें एक टास्क है जो हमें 5 सेकंड के बाद करना है, अभी हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, वो हमें 5 सेकंड के बाद करना है। तो इज देयर एनी वे जावास्क्रिप्ट के पास कि हम 5 सेकंड बाद वो टास्क करें? अनफॉर्चुनेटली जावास्क्रिप्ट इंजन के पास ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। तो हम करते कैसे हैं ये चीज़, सोचो सोचो। क्या आपने कभी ट्राई किया है जावास्क्रिप्ट में टाइमर फंक्शनैलिटी यूज़ करना, सेट टाइम आउट देखा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि सेट टाइम आउट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो हमारे पास एक चीज़ होती है ब्राउज़र करके, ब्राउज़र देखा है आपने? यस ओके। तो ब्राउज़र के पास ब्राउज़र के पास बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे एक होता है टाइमर, है ना, टाइमर देखा होगा आपने, टाइमर की फंक्शनैलिटी। एक हो गया आपका console.log, ये हो गया। फिर हो गया document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब किया है ना, डॉम मैनिपुलेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर उसके बाद हो गया, कई बार हम नेटफ्लिक्स से डेटा हम लेके आते हैं, ब्राउज़र में हम टाइप करते हैं कि www.netflix.in से जाके ये डेटा लेके आओ, हमें डिस्प्ले करो। तो वो फेच एक एपीआई होती है जो ब्राउज़र की होती है।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है, हाँ हमने देखा कि टाइमर ऊपर देखा ना, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्राउजर कैसे हमें एपीआई एक्सपोज करता है, सेट टाइम आउट के थ्रू। ठीक है, ये हमने मेन में देख लिए। तो ब्राउज़र इतनी सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा भी ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी देता है, जियो लोकेशन की फंक्शनैलिटी देता है। तो ये एपीआईज एक्सपोज करता है ब्राउज़र, और जावास्क्रिप्ट इंजन इसको सिर्फ कंज्यूम करती है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन के बाहर ये चीज़ होता है। तो ब्राउज़र जो होता है ना, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। क्या है? रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, और इसमें होता है हमारा कॉल स्टैक। ओके, तो जब हम ऐसा कुछ कोड देखते हैं, जब हम ऐसा कुछ कोड देखते हैं कि सेट टाइम आउट, और इसमें हम दे देते हैं एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन ए। इसकी बॉडी में हम देते हैं console.log ए, और टाइमर दे देते हैं हम कितना, लेट्स से 5 सेकेंड्स के बाद। तो ये सेट टाइम आउट कैसे एग्जीक्यूट होता है? ये जो कॉल बैक है, इसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं ना, कि कॉल मी बैक आफ्टर 5 सेकेंड्स, इसका ये मतलब है। तो ये सेट टाइम आउट कैसे काम होता है भाई? जब नॉर्मली लेट्स से वेयर x इज इक्वल्स टू 10, वेयर y इज इक्वल्स टू 20, ये लाइन्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, जावास्क्रिप्ट इंजन में यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, और ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, x y 10 और 20 असाइन हो गया ना। जैसे ही सेट टाइम आउट आता है, ये कॉल बैक हमारा वेब एपीआई, ये सारी वेब एपीआईज कहलाती हैं। जो कंसोल है हमारा, ये टाइमर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये वेब एपीआई एनवायरनमेंट है। तो इसमें यहाँ पे हमारी एक कॉल बैक, ये जो फंक्शन है ये रजिस्टर्ड हो गया यहाँ पे। अब ये 5 सेकंड तक ये टाइमर ट्रिगर हो गया, टाइमर ट्रिगर हो गया, ये कॉल बैक रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 5 सेकंड के बाद जैसे ही टाइमर टिक करेगा कि 5 सेकंड हो गए, नाउ ये कॉल बैक फंक्शन हैज टू बी कॉल्ड, एग्जीक्यूट होना है। पर ये यहीं पे बैठा रहेगा, ये यहीं पे वेट करता रहेगा कि मुझे कोई कॉल स्टैक पे बुलाए तो सही, कि मैं कैसे एग्जीक्यूट हूँ, मुझे कोई कॉल स्टैक पे बुलाए। तो कौन इसको कॉल स्टैक पे लेके आएगा? अपने आप तो आ नहीं जाएगा। सो यहाँ आती है बात कॉल बैक क्यू की। किसकी? कॉल बैक क्यू। ठीक है, तो ये कॉल बैक 5 सेकंड के बाद जैसे ही वो हो गया इम्प्लीमेंट, यहाँ पे आके बैठ जाएगी कॉल बैक क्यू में। अंडरस्टूड? अब अब ये स्टिल आ तो गई है यहाँ पे कॉल बैक क्यू में, बट यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, अरे यार एक सेकेंड, ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक सर्कल बनाओ, लीव इट, एरो, लीव इट, एरो, लीव इट, ओके, इवेंट लूप। ओके, इवेंट लूप। तो ये इवेंट लूप क्या करता है ना, ये दोनों कॉल स्टैक को चेक करता रहता है। क्या हो रहा है ये? हाँ, कॉल स्टैक को चेक करता रहता है, और ये आपकी कॉल बैक क्यू को चेक करता रहेगा। अगर कॉल स्टैक खाली है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा उसमें, तो ये कॉल बैक क्यू से कॉल बैक्स को उठा के एग्जीक्यूशन स्टैक पे ले आएगा।
ये इवेंट लूप का काम है। सिंपल, आपने क्या किया, कोड एग्जीक्यूशन रन कर रहा है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन इसको कहते हैं, कि हमें उस टाइम पे हमें ये सीक्वेंशियली ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट करना है, हमें कुछ टाइम बाद चाहिए, तो उसको कहते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ओके, कि हमें कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि सेट टाइम आउट एपीआई हम यूज करते हैं। सेट टाइम आउट में क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन हम पास करते हैं और हम सेकंड्स बताते हैं कि 5 सेकंड्स के बाद हमें एग्जीक्यूट करना है। सो ये कॉल बैक कहाँ रजिस्टर्ड होती है, वेब एपीआईज एनवायरनमेंट में रजिस्टर्ड होती है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन में नहीं रजिस्टर्ड है, ठीक है, बाहर कहीं रजिस्टर्ड हो रही है। तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही रजिस्टर्ड हुई, टाइमर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। 5 सेकंड के बाद जब ये रेडी हो गया है, टाइमर अप हो गया है, तो ये कॉल बैक वापस हमारे कॉल बैक क्यू में आके बैठ जाता है कि आई एम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, इवेंट लूप मुझे उठा लो यहाँ से, ठीक है, और कॉल स्टैक में डाल दो। ठीक है, इवेंट लूप देखता रहेगा, जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा उसको यहाँ से उठा के लेके जाएगा जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक में, हाँ, और एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसका। इसको पूरे को बोलते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन। कैसे परफॉर्म होते हैं, सेट टाइम आउट का मतलब समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये चीज, कि ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी नहीं है जावास्क्रिप्ट के पास। ओके, इवन की जो बेसिक स्टेटमेंट है आपकी कंसोल डॉट लॉग, वो भी एक एपीआई है जो हमें ब्राउजर एक्सपोज करता है, ना कि जावास्क्रिप्ट का इनहेरेंट फंक्शन नहीं है। तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जावास्क्रिप्ट के अपनी कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ये हो गया, हमने पढ़ा एसिंक्रोनस ऑपरेशन कैसे काम करता है। अच्छा, अब एक बात और आती है, हमने देखा कि फेच करके भी एक एपीआई है, तो हम फेच को यूज करते हैं, फेच www.netflix.com/api/users, ठीक है। तो ये फेच हमें क्या देता है ना, फेच हमें एक प्रॉमिस देता है। व्हाट इज इट, अभी के लिए आप भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ कि प्रॉमिस क्या है, समझो एक ऑब्जेक्ट देता है, रिटर्न करता है। ओके, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब क्या करना है हमें, प्रॉमिस भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन करता है। तो प्रॉमिस कॉल, ये भी फेच भी हमारा एक वेब एपीआई है। तो लेट्स से इसका cbf नाम का एक हाँ कॉल बैक है, और कैसे यूज करते हैं ना मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रॉमिस इज इक्वल टू फेच, ठीक है, ये हमने इसको हम काट देते हैं, प्रॉमिस कांस्टेंट p इज इक्वल टू फेच, और p अगर आ गया डॉट देन, अभी कुछ नहीं है, इजी है ये सब, देन यहाँ पे हम एक फंक्शन दे देते हैं, फंक्शन, और इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे console.log m, लेट्स से m फॉर मम्मी। ओके, ये हो गया, ये एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्रॉमिस के बाद क्या कॉल बैक है ये। ओके, तो प्रॉमिस का कॉल बैक भी यहाँ पे वेब एपीआई में रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि फेच हमने देखा वेब एपीआई है। अब ये कॉल बैक क्यू में आके बैठेगा क्या, नहीं, ये डिफरेंट क्यू में आके बैठता है, जिसको बोलते हैं CBF, और आएगा ये माइक्रो टास्क क्यू में। किस में आएगा, माइक्रो टास्क क्यू में। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉल बैक क्यू। तो अगर मान लो इवेंट लूप खाली है और ये दोनों रेडी हैं, यहाँ पे इवेंट कॉल स्टैक में जाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, CBF का आएगा, कॉल बैक फेच का आएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी 1 प्रायोरिटी है, इसकी 2 प्रायोरिटी है, ठीक है। सेट टाइम आउट की प्रायोरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोमिसेस की। तो ये हमने देखा ब्राउजर फंक्शनैलिटीज क्या होती है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक क्यू क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, माइक्रोटास्क क्या होता है।
तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया ये सब चीज़ें, है ना, क्या होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे रन करता है, और ये ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, वेब एपीआईज़ क्या होती हैं, कॉल स्टैक क्या होता है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, प्रोमिसेस का भी हल्का सा देख लिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए जावास्क्रिप्ट। नमस्ते।